छेड़े ना कासू राजा। सब्जियों के नाम 2 बार लिखने, सब्जियों के नाम 1 से 10 तक गिनती याद करनी है, 2 बार लिखने हैं। सब्जियों पहले गिनती कर ले, गिनती कर ले 1 से 10 तक 2 बार। हाँ 1 1 दो 2 9 9 हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ है, मस्त हूँ। हाँ 2 बार लिखने हैं और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आज है 2 जून और कौन कौन चला गया है माइक के या मामा के घर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ देखो ये चल रही है पढ़ाई, इधर पापा पढ़ रहे हैं, इधर बेटी पढ़ रही है और तीसरी क्या कर रही है? तीसरी खेल रही है। तो मैं लगी थी झाड़ू लगाने, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। 2-3 दिन हो गए स्टार्ट नहीं किया। एक व्लॉग मैंने अपलोड भी कर रखा है लेकिन अनलिस्टेड पड़ा है वो, मतलब उसका थंबनेल वगैरह टाइटल नहीं लिखा है, तो टाइटल लिखने की वजह से अनलिस्टेड पड़ा है। रोज़ सोचती हूँ सुबह को करूँ, कभी शाम को सोचती हूँ और वो हो नहीं पाता। और देखो वहाँ पे पड़े हैं मेरे थोड़ा सा सामान पड़ा है जो कि मुझे कबाड़ी वाले को देना है। कबाड़ी वाला कल बोला था, तब जब तक हम गए बुलाने के लिए तब तक भाग गया, तो फिर उसके बाद आया ही नहीं। कल सुबह से फिर कबाड़ी वाला आया नहीं। वैसे रोज़ बोलते हैं, लग रहा है कबाड़ी वाला भी मामा के घर पहुँच गई। तो चलिए देखिए, मैं लगा रही हूँ झाड़ू और टाइम हो गया 9 बजे का, क्योंकि अब तक मैं उसको लेके बैठी थी। अपने आप चाय पानी पी और उसको दूध वगैरह पिलाया, फिर थोड़ी देर सुलाया और सुला के मैं बाथरूम तक ही पहुंची थी, इतने उठ गई हूँ और भी चूँ चूँ करने लगी फिर से। ये है छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही काम होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में। और आज मैं बताऊँ क्या बनाने वाली। रात में थोड़ी सी दही जमाई थी, थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो मैंने दही जमा दी थी और फिर मैं सोच रही कि वो बना लूँ, कढ़ी बना लूँ। और कढ़ी के लिए बेसन नहीं, आज बेसन ख़त्म है, तो कढ़ी बनाऊँगी ज़रूर, लेकिन आज बेसन से नहीं बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी अरहर की दाल से, हैड़ी की दाल बोलते हैं हमारे इधर। तो आज हैड़ी की दाल से मैं कढ़ी बनाऊँगी और उसको मैंने भिगो के रख दिया है। फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके और लस्सी में मिला के और तब बनाऊँगी। और ये वाली कढ़ी ना अरहर की दाल की मैंने बताऊँ कब खाई थी? जब मैं बहुत छोटी सी थी, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ती होंगी। मैं अपनी नानी के घर गई थी। मेरी नानी ने बहुत सारे, मतलब हाथ की चक्की होती है ना, पहले हाथ से पीसते थे गेहूँ वगैरह सब कुछ, तो हाथ की चक्की थी। उस हाथ की चक्की से मेरी नानी ने ना अरहर की दाल को पीस के तब कढ़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी। तो आज मेरे वही दिमाग में आई थी मैं भी। अब चक्की तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ग्राइंडर है, मैंने उसको भिगो कर रख दिया है, थोड़ी देर में फूल जाएगी, तो उसी से आज कढ़ी बनाने वाली हूँ। देखते हैं, नानी की तो अच्छी लगी थी, मेरे हाथ से कैसे बनेगी वो पता नहीं है। तो ये करते करते मैंने बाहर तो लगा दी झाड़ू, अब चलते हैं अंदर लगा लेते हैं झाड़ू। और कासवे लगी उसको परेशान करने, पढ़ाई में कम और उसमें ज़्यादा ध्यान हो गया उसका, क्योंकि वो उठी है सो के। और काशी बिल्कुल भी उससे अलग नहीं होती, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है। तो ये देखो कितनी मिट्टी मिट्टी सी आने लगी है। उधर से हवा आ रही, पहले वो उधर वाला गेट बंद करके आऊँ, फिर इसको लेके जाऊँ मिट्टी को। इतनी बरीक बरीक सी डस्ट है, ये उड़ उड़ के आ रही है। तो चलिए मिलते हैं बाद में, मैं लगा लूँ झाड़ू। तो यहाँ पे देखो कढ़ी में आ रहा है उबाल, और यहाँ पे देखो मैंने बनाई थी हैड की दाल की ही पकौड़ी बनाई थी मैंने। काशवी के पापा काशवी के लिए और अपने लिए उठा कर लेके गई, क्योंकि ना मैंने सिर्फ कढ़ी बनाने के लिए ही दाल को भिगोया था और पीसा था, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी। मैंने सोचा चलो हम इसकी पकौड़ियाँ बना देते हैं, तो ये पकौड़ियाँ बनाई काशवी के पापा, काशवी के लिए और अपने लिए ले गए उठा कर।
और यहाँ पे तो मैं थोड़े से आलू फ्राई कर रही हूँ, ये भी डाल दूँगी कढ़ी में। वैसे मैं ज़्यादातर डालती नहीं हूँ आलू कढ़ी में, कम ही डालती हूँ। मैं ज़्यादातर पकौड़ियाँ ही डालती हूँ, तो पकौड़ियों का ये थोड़ा सा ना तो कम था बैटर, इसलिए मैंने सोचा चलो एक आलू भी डाल देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। खाली खाली ना कढ़ी जैसे खाली ऐसे ही बना देते अच्छी नहीं लगती, ऐसे लगती है जैसे मतलब क्या बताऊँ मैं, कुछ मिसिंग है। तो इसमें पीसी थी मैंने अपनी हरड़ की दाल, और एक बार ना मैंने उसकी भी कढ़ी बनाई थी, मसूर की दाल नहीं होती उसको भिगो के, उसकी भी एक बार मैंने कढ़ी बनाई थी तो अच्छी लगी थी। मेरे दूसरे वाले चैनल पे पड़ी है वो रेसिपी। तो हो गया मेरी कढ़ी, मैं इसमें ये पकौड़ियाँ डाल दूँगी। और चावल है ना, कल बनाए थे मैंने चावल, तो थोड़े से खाए थे और वो बच गए थे, और बचे हुए चावल मैंने रखे हैं इसमें। थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, थोड़े से चावल, और हो जाएगा मेरा काम। तो यहाँ पर मेरी लाडू उठ गई है, सो रही थी उठ गई। ये 5 मिनट सोती है, 5 मिनट, 5 के भी 2 मिनट सोती है और फिर उठ जाती है, 2 मिनट सोती है फिर उठ जाती है, इतना परेशान करती है। लेकिन इसका एक हुआ है कि ये रात को नहीं उठती, रात को सोती रहती है, 4:30-5 बजे उठती है। मम्मा मम्मा कह रही मम्मा कह रही, चल देख लूँ मैं। वही ये देखो, ये लड़की ना गोदी में सोती है, तो गोदी में ही नींद आती है, फिर सोने लगी मेरी गोदी आती, कोई और ले लेगा तो रोएगी, मैं गोदी ले लूँगी तो आके सो जाएगी। वैसे 5 मिनट सो लिया आज, खाट पे लेट गई, फिर उठ गई, मम्मा ऐसे लगा जैसे ऐसे बोल रही है मम्मा। तो चलो मैं 2-3 रोटी सेक लेती हूँ और मिलती हूँ बाद में, देखती हूँ, पहले मैं टेस्ट कर लूँ कि कैसी लग रही है। टेस्ट करके देख लूँ है ना कैसी लगी, आपको भी तो बताना ज़रूरी है ना कैसी लगी कैसी नहीं। अच्छी है लेकिन थोड़ा नमक कम है, कड़ी है ये। थोड़ा नमक डालने की जरूरत है। वैसे अच्छी लग रही है, ऐसी नहीं लग रही जैसे अभी किसी अदरवाइज वैसे ही बनाई हो, जैसे लगता है ना। देखो सुबह टाइम हो गया 5 बजे का, और मैं धो रही हूँ इस टाइम कपड़े, ये देखो, क्योंकि एक तो इसका रहता है कि मुझे ये सो जाए तो मैं थोड़ा बहुत काम करूँ, और ये सोती हुई है, पहले बात ये सोती है लेकिन ना भी देखो अभी भी हाथ हिला रही है, ये देखो। तो ये सो रही है तो मैंने मशीन लगा ली है कि कपड़े धो लेती हूँ मैं फटाफट। और अभी चाय नहीं पी है मैंने, चाय पीऊँगी, थोड़ी सी तैयार हुई थी काजल वाजल लगा के। ये बताएं क्या है, मैं मतलब काजल इतना लगाती नहीं हूँ, फिर ना सारा चेहरा काला हो जाता है, पता नहीं मेरा तो होता है, और पता नहीं लोग लगाते हैं काजल, मतलब इतना काजल लगा लेते हैं, मैं तो थोड़ा सा भी लगाऊँ ना तो चेहरा काला हो जाता है मेरा, पता नहीं क्यों है मेरे साथ। सब तो इतने अच्छे से लगा के रखते हैं पूरा दिन, चाहता है ऐसे ऐसे रगड़ के। मैंने ना वो किया है, मतलब थोड़ा सा लगा के और स्मच किया है उससे ब्रश से, फिर भी इतना लग रहा है। और ये वाली मांग बनाई है आज मैंने, और लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक मिली थी काशवी को कहाँ पे, वो कन्या जमाते हैं ना, तो वहाँ पे मिली थी, तो इसकी रखी थी, मैंने सोचा आज लगा के देखती हूँ कि कैसी है। और पता है काशी जब लगाती है तो वो होता है, मतलब ये ना वो होती है पक्की लगती है काशी, मतलब ये देखो कच्ची की कच्ची पड़ी है ना, तो ऐसे ही लगा ली थी मैंने।
लगाई थी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। शॉर्ट वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पे और इस पे, मतलब दोनों चैनल पे। और आज पता है क्या हुआ, 4.5 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड हो रही है मेरी। प्याज की सब्ज़ी बनाई है, उसमें मैंने वो वीडियो जाके देख लेना। प्याज की सब्ज़ी अगर नहीं पता हो तो वो टेस्टी सब्ज़ी बनती है, नई सब्ज़ी। और ये देखो इसने सूसू कर दिया। बस मेरा सारा दिन यही सूसू पोटी यही चलता रहता है। निकालो इसको, निकाल दे, गंदी सी लड़की। आई ये रोई। तो ये चलता रहता है मेरा। और उस वीडियो पे ना टाइटल है ना थंबनेल है, मुझे पता ही नहीं है कि वो मैंने कैसे कर दिया अपलोड। सुसु की पता नहीं कब कर दी, मतलब 4.5 घंटे की अपलोड हुई है वो। पहले 4.5 घंटे पहले मेरे से अपलोड हुई है वो गलती से। पता नहीं कैसे हुई कैसे नहीं। ना टाइटल है ना थंबनेल है, कुछ भी नहीं है, बस शॉर्ट वीडियो लिखा हुआ है। शॉर्ट वीडियो, वायरल वीडियो जो हैशटैग लगाते हैं वो हैशटैग लगे हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी उस पर मैं थंबनेल लगाऊंगी। और आज मैंने देखो ये बाल काट दिए यहाँ से। तो एक चीज़ और पूछनी थी मुझे आपसे, काफ़ी बड़े बाल हो रखे हैं मैंने। देखती हूँ अगर मैं, मतलब अभी तो मैं खोलती नहीं क्योंकि ये उठ गई है। अभी ये चिल्लाना स्टार्ट कर दे, अभी मुझे काम भी करना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना अपने बाल कटवा लूँ, थोड़ा स्टेप वगैरह है, लेज़र कटिंग या कोई कटिंग ऐसी करवा लूँ, मतलब जिससे मेरा शौक़ भी पूरा हो जाए। और अभी गुड़िया वैसे भी छोटी है, तो जब तक बड़ी होगी, मतलब इतने बड़े बालों की केयर करना, पता है आपको 1 घंटा लग जाता है कोम्ब करने में, धोने में 1 घंटा लगता है। और वाइट बाल हो रखे हैं, इनको मेहंदी लगाओ, पता नहीं क्या क्या करो, तो इनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बालों के साथ, है ना। क्या इसको गुस्सा आ रहा है। अभी सोई थी 5 मिनट पहले, जस्ट मैंने तो सुलाया था, अरे तो मैं फिर उठ गई है। तो चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चाय बनानी है, इसको अभी देखना है, दूध वगैरह पिला दूँ मैं, क्यों रो रही है ये, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, खुशियाँ बांटे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि कौन कौन मायके पहुँच गया, कौन जाने वाला है बच्चों का। तो आपने देख ही लिया था सुबह कि काशवी लगी पड़ी थी अपने होमवर्क में, हिंदी का पूरा होमवर्क इसने फिनिश कर दिया है। जो वो बनाने हैं ना, मतलब अलग से बनानी है, कुछ चीज़ें दी होती है ना एक्टिविटी के लिए बच्चे की, तो वो बाकी है अभी। और मैथ में लगी हुई थी, मैथ का मतलब कुछ कर दिया, कुछ बाकी है। बोली थी मम्मा शाम को करूँगी, तो बोले कि आज मैं अपना सारा होमवर्क फिनिश कर दूँगी, कल चलते हैं मम्मा के घर। तो कल तो नहीं जाएंगे, देखते हैं कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं। वो तो मैं इसका ऐसे ही बोल रही थी कि आज फिनिश कर देगी तो कल चलेंगे, है ना। तो हो गया मिला दो हूँ करके तो बच्चे लगे पड़े हैं, या हमें तो कभी होमवर्क नहीं मिला। हम तो मतलब 1 महीना 10 दिन की 40 दिन की छुट्टियाँ पड़ती थी और मौज मस्ती में खेल कूद के आराम से निकालते थे। अब बच्चों का पता नहीं, बच्चों के मतलब छुट्टियाँ भी होती हैं, होमवर्क का प्रेशर भी होता है, क्योंकि अभी पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, बहुत कंपटीशन है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।